हाय वगैरह बाद में करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट हाउ नील एक्सटेंशंस आर रूइनिंग योर नेल्स। तो अगर आप नेल एक्सटेंशंस करवाने का सोच रहे हो या उससे भी बुरा ऑलरेडी करवा चुके हो किसी फेमस इन्फ्लुएंसर को देखकर, तो घबराओ मत, जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो, सब ठीक हो जाएगा। तो जरा अपने हाथ को ध्यान से देखो और चेक करो कि आपके नेल्स में ये 3 चीजें हैं या नहीं। ए, दे आर पिंक, बी, वो छूने में स्मूथ है या नहीं, और सी, पूरे नेल पर कंसिस्टेंटली एक ही कलर है या नहीं। अब अगर आपका नेल पेल या येलो है तो इट में सिग्निफाई एन अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। तो कृपया अपनी तशरीफ अपने नेल्स को डॉक्टर के पास लेके जाएं। एंड जिनके नेल्स हेल्दी एंड पिंक हैं वो एक्रेलिक नेल्स, जेल नेल्स, ये नेल्स या जो भी नेल्स का फोटो लेकर बैठे हो, नेल एक्सटेंशन का प्रोसेस सुन लो, क्योंकि ओखल में सर देने से पहले मूसली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी अच्छे सैलून में जाओगे ना तो जो प्रोफेशनल होगा वो आपके नेल को फाइल करेगा, यानी पूरे के पूरे सारे के सारे नेल को घिस कर रफ बनाएगा, क्योंकि अगर उसने बिना रफ किए स्मूथ नेल के ऊपर ही ग्लू लगा दिया तो नेल एक्सटेंशन बहुत इजीली उखड़ सकता है। एंड व्हाट इफ आप दाल खा रहे हो और आपका नेल एक्सटेंशन आपके पेट में चला जाए। अब जो आपका नेल बेड है वो बैरियर होता है ताकि आपके स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस ना हो, लेकिन जो ये फाइलिंग वगैरह होती है ये उसको थिन, वीक और ब्रिटल बना देती है, यानी जो इजीली टूट जाए वैसा बना देती है। एंड तभी कराते वक्त तो हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है, लेकिन इन्फेक्शन वगैरह हुए और आप रिग्रेट करें, उससे बेटर है कि सारी चीजों के बारे में जानने के बाद अपना ये डिसीजन लो और किसी अच्छी जगह से ही करवाओ। इसके अलावा जो केमिकल्स वो लोग यूज करेंगे जेल या एक्रेलिक नेल्स वाले, एंड फिर उसको हार्ड करने के लिए जो यूवी लाइट यूज होगी, दोनों ही चीजें आपके नेल्स और स्किन को और भी ज्यादा डैमेज करने में पूरा योगदान देने के योग्य हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक बार करा लिया तो हाय हाय कितनी भूल हो गई, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर आप करा चुके हो तो आपको उसको हटवाने के लिए फिर दोबारा सैलून जाना पड़ेगा और नेल्स को या तो फाइल करके या एसीटोन में सोक करके उन्हें हटवाना पड़ेगा। और अगर हटवाना ही नहीं है 2 से 3 वीक्स में पार्लर जाके आपको गैप्स फिल करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो नेचुरल नेल्स है अब वो ग्रो हो रहे हैं नीचे से, तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब सुनने के बाद अगर अब भी आपको नेल एक्सटेंशन कराना है तो इन 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना, याद रखना, कहीं नोट वोट कर लो अगर नेल्स को हेल्दी रखना चाहते हो तो। नंबर 1, जो भी आपके नेल एक्सटेंशन करे उनको बोलना कि क्यूटिकल्स ना काटे। क्यूटिकल्स के होने का एक रीजन होता है, वो आपके नेल्स के आसपास के स्किन को इन्फेक्शन से बचाता है। जब आप उन्हें कट कर दोगे तो बैक्टीरिया बिल्डअप के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शन हो गया तो फिर से तशरीफ डॉक्टर के पास ले जानी पड़ेगी, जो ठीक होने में भी अच्छा खासा टाइम ले लेगा और दुनिया भर का झंझट। नंबर 2, चूज जेल नेल्स ओवर एक्रेलिक नेल्स। एंड वो वाले जेल नेल्स चूज करना जो जब हटवाने हो तो एसीटोन में सोक करके हट जाए, उन्हें फाइलर से घिसवा के हटवाना ना पड़े। और जेल नेल्स एक्रेलिक नेल से बेटर इसलिए भी हैं क्योंकि इससे आपके नेचुरल नेल्स सेफ रहते हैं एंड उनके टूटने का चांस भी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्रेलिक नेल्स। नंबर 3, आस्क योर सैलून टू यूज एन LED लाइट रादर देन UV क्यूरिंग लाइट। तो जेल नेल्स को लगाने के बाद हार्ड करने के लिए उस पर UV रेज का यूज किया जाता है, जो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, तभी तो सनस्क्रीन लगाते हैं। अपनी सनस्क्रीन वीडियो में बताया भी था मैंने इस बारे में। तो UV LED लाइट में UV रेज होती हैं मगर लोअर लेवल्स में एज कम्पेयर टू UV क्यूरिंग लाइट, तो LED लाइट प्रेफर करना। नंबर 4, फॉर बेटर नेल्स आप बायोटिन सप्लीमेंट्स या विटामिन B7 जिसे कहते हैं कि कैप्सूल्स भी खा सकते हो, डॉक्टर से पूछ के ऑफकोर्स। नाउ आई नो देयर आर यूट्यूबर्स दैट हैव बीन क्लेमिंग कि आपको आपके स्किन और हेयर के लिए बायोटिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लो। इसके अलावा अगर घर में कोई शादी है, बर्थडे है या वेकेशन वगैरह पे जा रहे हो, बहुत मन है, तो ऐसी चीज़ें ट्राई कर लो। बाकी टाइम इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दिस। मुझसे पूछोगे तो आई विल नेवर रूइन द नेचुरल टेक्सचर ऑफ माई नेल्स, मे बी पुट अ लिटिल बिट ऑफ नेल पॉलिश समटाइम्स, बट अदरवाइज I let my nails just breathe, just let them be so that they can absorb fresh oxygen and moisture from the environment. उन पे कुछ मत लगाओ। और लगाने से याद आया, अगर आप भी ऊट पटांग होम रेमेडीज अपने फेस और अंडर आर्म्स पर लगाते हो इवन स्किन टोन वगैरह के लिए, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लो। बेकार की होम रेमेडीज़ पे एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दोगे।